जब कहते हैं सिक्योरिटी, तो किसके द्वारा चूक हुई ये क्लियर होना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट से सिक्योरिटी नहीं थी। सिक्योरिटी हमारा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर गए हैं, वो एक पे बैठे अंडर प्रोटेक्शन ऑफ द होस्ट कंट्री, उनका काम था। चूक हुई है। और दूसरी बात है, प्रदर्शनकारी हो रहे हैं, खालिस्तानी कैसे वहां नारा लगा सकते हैं। मैं मानता हूं कि इंडियन ने फ्लैग दिखाया, बच्चे फ्लैग जरूर दिखा रहे होंगे, वहां पे भारत फ्लैग दिखा रहे होंगे, स्कूल के बच्चे होंगे, जो भी होगा, पर जो एक खालिस्तानी वो आया, कैसे आया। देखिए, एब्सोल्युटली जो उन्होंने डिसेंडिंग ऑर्डर में बताई इंपॉर्टेंस 370 और पीओके की बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एब्सोल्युटली इन ऑर्डर कह रहे हैं कि ये वाकई में हुआ कि क्या प्रायोरिटी इनकी थी। उन्होंने बिल्कुल जिक्र कर दिया, 370 की बात करी, और उन्होंने फिर पीओके की बात करी, पीओके को वापस लेने की बात आ रही है। तो अपनी उन्होंने देश की प्रायोरिटी को एज अ फॉरेन पॉलिसी हेड, एज अ फॉरेन अफेयर्स हेड, उन्होंने बिल्कुल ठीक गिना दिया है। और मैं ये बात मैं मानता हूं कि ये चीजें हैं, ये पहले क्लैरिफाई नहीं होती थी, पहले इतना क्लियरली कोई बात नहीं करता था, घुमा फिरा के ऊपर नीचे करके बात करते थे, जनता कंफ्यूज रहती थी, मीडिया कंफ्यूज रहती थी, सब कंफ्यूज रहते थे। अब एब्सोल्युटली क्लियर है। इसको चूक आप मान के चलिए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की चूक ही नहीं है, कुछ एंगल से ये लगता है कि वहां पे उनकी सहानुभूति भी बहुत काफी हद तक पहुंची है। इसको वो पालने की कोशिश कर रहे हैं। जो खालिस्तान मुद्दा है, इनको कुछ व्हाइट कंट्रीज जो हैं, इंक्लूडिंग कनाडा, इंक्लूडिंग ग्रेट ब्रिटेन, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स में कई एरिया हैं जो इस मुद्दे को पालने की कोशिश कर रहे हैं, भारत के खिलाफ, हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ। तो ये एक बिल्कुल जिसको कहते हैं कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है और जैसा मुद्दा है जिसको कि हम स्वीकार नहीं कर सकते। आई मीन, इस सिचुएशन को, हम भारत को इसमें आपत्ति, या हमारे लिए आपत्तिजनक स्थिति है, इसमें हमारे को आवाज उठानी चाहिए कि एब्सोल्युटली ये जो खालिस्तानी का फ्लैग वगैरह दिखाना, हालांकि ये खालिस्तान के जो मूवमेंट है वो बहुत देर से पनप रही है, उसको पाला हुआ है, तो दिखाते रहेंगे। पर हमारा काम ये है कि उनको एब्सोल्युटली सच्चाई का भी से भी उनको हमें वाकिफ कराना चाहिए कि असलियत क्या है और सच्चाई क्या है, और उनको टाइम टाइम पे जहां वो गलती करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मस्ट पॉइंट दैट आउट टू देम कि ये आपकी चूक हुई है। क्या पूछना क्या चाहते हैं आप, क्लियर नहीं है। एब्सोल्युटली आई वांट टू बी वेरी क्लियर व्हाट यू वांट टू आस्क। क्या गलाना, क्या पीओके के बारे में हम आपसे समझना चाहेंगे कि पीओके अगर डिफेंस एंगल से हम आपके एनालिसिस की बात करें। हाँ, तो जब देखिए, जब पीओके की बात होगी तो पीओके की बात उस एंगल में बड़ी चीजें आएंगी। चाइना ने बहुत सारा एरिया पीओके में ऑक्यूपाई किया हुआ है, उसके थ्रू से अपना चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चलाया हुआ है। क्या भारत उसको किस एंगल से देखेगा, उसको कैसे लेगा, चाइना का क्या रिएक्शन होगा, मद्देनजर रखते हुए जो करंट रिलेशनशिप जो चाइना के साथ अब फैलसूफी दिखाने के कगार पे हैं, जो अब थोड़ा शांतिपूर्ण वातावरण बन रहा है, उसको देखकर भारत के क्या नीति रहेगी इस पीओके को लेके। फिर गिलगित बल्तिस्तान की बात आएगी, वो उसमें कैसे होगा। और गिलगित बल्तिस्तान की जब बात आती है तो उसको हमारे को पहले उसकी हिस्ट्री देख लेनी चाहिए कि उसके हाथ में कैसे गया पाकिस्तान के, क्या हुआ, ब्रिटिश रोल क्या था, ब्रिटिश आर्मी का क्या रोल था इसके अंदर। ये सारा का सारा एक बहुत बड़ी साजिश थी जिसके हाथ से हमारा गिलगित बल्तिस्तान और ये सारा हुंजा वैली वगैरह ये सारे हमारे हाथ से गए। क्यों हुआ, और उस समय हमारी सरकारी नीति में क्या कमी थी, क्यों थी। तो हम ये सब बात, क्या नीति कमी थी कह के चुप हो जाते हैं। अरे क्यों थी, किसने क्या किया, और ये सारा का सारा अब एक स्टूडेंट, एक यूथ, एक सिटीजन ऑफ इंडिया जानना चाहता है कि क्यों हुआ ये, क्या कौन इसका जिम्मेवार था, उनकी थिंकिंग क्या थी। तो ये सारा का सारा एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट बन जाता है। पर इस समय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने अपने जो दायरे में जो जितना उन्होंने बताना था वो बताया है। लेकिन सर, गिलगित और बल्तिस्तान जो कांग्रेस है वो इस पर राजनीति हो रही है, वो कह रहे हैं कि उसकी तो बात ही नहीं करते। देखिए, उन्होंने